हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर द कैट फैमिली ऑफ इंडिया। ये है आपका चैप्टर 2.1 बुक कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 6 की बुक से। आइए चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको इसमें क्लियरली उतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं और जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्रोनाउंसिएशन को भी सुनिएगा जब मैं इसको चैप्टर को पढ़ूँगी कि किस तरह से हम वर्ड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, मेरी रीडिंग को भी ध्यान दीजिएगा और उसके साथ साथ इस चैप्टर में क्या बताया गया है वो भी आप समझते जाइएगा। India is the only country in the world that has all the three main species of cats. तो यहाँ राइटर बता रहा है कि हमारा जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, ये सिर्फ हमारा ऐसा मुल्क है दुनिया में, पूरी दुनिया में, जहाँ पे जो कैट हैं उसकी 3 किस्में, स्पेशीज़ मतलब 3 किस्में पाई जाती हैं। द लॉयन, द टाइगर एंड द लेपर्ड। तो ये 3 किस्में हैं कैट की जो पाई जाती हैं। कैट यानी कि बिल्ली, ठीक है। तो बिल्ली की फैमिली की ये 3 किस्में हैं, 3 जातियाँ हैं जो पाई जाती हैं, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड। इट ऑल्सो हैज़ ऑल अदर स्मॉलर स्पेशीज़ ऑफ कैट्स। और इसकी और भी नस्लें होती हैं जो जिन्हें हम कैट्स कहते हैं, जिन्हें हम बिल्ली कहते हैं, जो आप सब जानते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये छोटी सी प्यारी सी बिल्ली बनी हुई है, ये कैट है। इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक एंड वाइल्ड कैट्स। और इनमें कुछ जंगली भी होती हैं और कुछ ऐसी बिल्लियाँ होती हैं जिन्हें लोग घर में पालते हैं। दो दे डिफ़र इन साइज़ एंड अपीयरेंस। ये अलग अलग साइज़ की होती हैं और अलग अलग दिखने में, अपीयरेंस मतलब दिखने में अलग अलग होती हैं। ऑल बिलोंग टू द सेम कैट फैमिली। और ये सब एक ही फैमिली से आते हैं। और क्या फैमिली है वो? कैट फैमिली। ऑल मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली हैव शॉर्ट राउंडेड हेड्स एंड लॉन्ग फेस विस्कर्स। जितनी भी कैट फैमिली होती है सबका जो है वो कैसे होती है? छोटा सा, शॉर्ट यानी छोटा सा, राउंडेड गोल गोल सर होता है इनका, लॉन्ग फेस विस्कर्स, और बड़ी बड़ी इनकी विस्कर्स होती हैं। विस्कर्स कहते हैं मूँछों को। जैसे आप ये टाइगर है, इसकी मूँछें देख रहे हैं आप, 3 इधर बनी हैं, 3 इधर बनी हैं, ऐसे मूँछें होती हैं, इनको हम विस्कर्स कहते हैं। दे हैव शार्प टीथ। और इनके बड़े बड़े दांत होते हैं। जैसे कि आप इस टाइगर के देख सकते हैं कितने बड़े बड़े दांत हैं। आपके घर में भी जो बिल्ली होती है उसके भी आपने देखा होगा, उसकी मूँछें होती हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं। एंड पावरफुल क्लॉज। और उनके बड़े तेज़ क्लॉज होते हैं। क्लॉज कहते हैं पंजों को। तो बिल्ली के आपने देखा होगा मूँछें भी होती हैं, बड़े बड़े तेज़ दांत होते हैं और उनके पंजे भी होते हैं। द लॉन्ग टेल्स हेल्प दैम इन जंपिंग, क्लाइंबिंग एंड बैलेंसिंग। और उनकी लंबी सी पूँछ होती है जिससे वो उछल कूद कर सकते हैं और अपने आप को बैलेंस भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी को। यानी अगर उन्हें पेड़ पर चढ़ना है तो वो पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। टाइगर्स आर द बिगेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। टाइगर जो हैं वो जो कैट फैमिली है, जो बिल्ली परिवार है, उसकी सबसे बड़ा जो जानवर है इस कैट फैमिली का वो है टाइगर। टाइगर मतलब चीता। देयर एवरेज लेंथ इज़ 9 to 10 फीट। 9 से 10 फीट की इनकी लंबाई होती है। दे हैव अ येलोइश फर। और इनका पीले रंग का बॉडी होती है। इनका जो फर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके बॉडी पे पूरे बाल, इनके जो बॉडी होती है पूरी बालों से भरी हुई होती है और बाल इनके पूरे पीले होते हैं। जैसे कि आपने बिल्ली के देखा होगा, बिल्ली के भी पूरी जो बॉडी होती है उस पर बाल होते हैं। विद ब्लैक स्ट्राइप्स। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये येलो कलर का है और इसके ब्लैक कलर की ये इस तरह की स्ट्राइप्स हैं। स्ट्राइप मतलब धारियाँ हैं। दे हंट बाई नाइट। ये रात में शिकार करते हैं। एंड लाई स्टिल ड्यूरिंग द डे। और दिन भर ये लेटे रहते हैं, आराम करते हैं। टाइगर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा ये मज़बूत, एकदम जानदार एनिमल है ये।
वन टाइगर कैन पुल अ डेड बफेलो विच इवन अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉन्ट बी एबल टू मूव। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये इतना ताकतवर होता है कि एक अकेला टाइगर एक पूरी भैंस को मार सकता है, मार के गिरा सकता है और उसे खींच के ले जा सकता है। विच इवन अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉन्ट बी एबल टू मूव। जो पूरा इंसानों का एक ग्रुप है वो उसको नहीं खींच सकता, उसको ये एक अकेला टाइगर मार गिराता है। द इंडियन टाइगर इज़ ऑल्सो नोन एज द रॉयल बंगाल टाइगर। जो हमारे इंडिया में टाइगर पाया जाता है, जो चीता पाया जाता है, उसे कहते हैं हम रॉयल बंगाल टाइगर। देयर वॉज अ टाइम व्हेन टाइगर्स वर फाउंड थ्रू आउट इंडिया। एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि पूरे इंडिया में टाइगर्स पाए जाते थे until the 1800s। ठीक है, ये वक्त था अंग्रेज़ों के आने से पहले का वक्त। ठीक है, उस वक्त जो 1800 से पहले का वक्त था, उस वक्त बहुत शेर पाए जाते थे इंडिया में। वी हैड थाउजेंड्स ऑफ टाइगर्स इन आवर फॉरेस्ट। और हमारे यहाँ के जंगलों में बहुत ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते थे। बट ओवर द ईयर्स, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, साल गुज़रते गए, लार्ज नंबर ऑफ़ टाइगर्स हैव बीन किल्ड। बहुत ज़्यादा टाइगर्स को मार दिया गया। पीपल हंटेड दैम फॉर स्पोर्ट एंड कैप्ट देयर हेड्स एट ट्रॉफीज़। लोग उनका शिकार करने लगे, किसके लिए? सिर्फ अपने मज़े के लिए, और उनके सर को अपनी ट्रॉफ़ी बना लेते थे। ट्रॉफ़ी यानी जैसे उनको बहुत बड़ा इनाम मिला है, उसको मार के बड़ी शान से उसके सर को लोग लटका दिया करते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ मिथ। मिथ मतलब एक ये अंधविश्वास था लोगों में, अबाउट टाइगर स्किन्स, शेर की खाल के लिए, हैविंग मैजिकल पावर्स ऑफ क्योरिंग मैनी डिजीज़। तो पहले लोगों का ये मानना था कि जो शेर की खाल है उसमें जादुई पावर होती है, जादुई ताकत होती है जो किसी भी बीमारियों को ठीक कर सकती है। तो ऐसा लोग मानते थे। सो पीपल किल दैम टू हैव देयर स्किन्स। तो उसकी क्योंकि स्किन में वो लोग ये सोचते थे कि मैजिकल पावर होती है, इसलिए उसको वो मार देते थे उसकी स्किन के लिए, टाइगर को। अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं? देखिए नीचे दिया हुआ है आपके। अर्बनाइजेशन, मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़ रादर देन इन विलेजेस। यानी लोग शहरों में और टाउन्स में लोग ज़्यादा रहने लगे गाँवों के मुकाबले। तो जब गांव कम हो गए और शहर ज़्यादा हो गए तो उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद दूसरा वर्ड है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग है कटिंग डाउन एंड डिस्ट्रॉइंग ऑल ट्रीज़ इन एन एरिया। किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट देना, ठीक है, काट देना, ख़त्म कर देना। तो कहता है कि अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो टुक देयर टॉल ऑन टाइगर्स। तो टाइगर के कम होने की वजह अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन भी है। यानी जैसे जैसे शहर बसे, जैसे जैसे पेड़ कटे, वैसे वैसे टाइगर भी कम होते गए। एज अ रिज़ल्ट नो टाइगर्स हैव बीन लेफ्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इसका नतीजा क्या हुआ कि इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में अब, हमारे भारत के बहुत सारे हिस्सों में अब शेर नहीं मिलते। डू यू नो द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। क्या बच्चों आप लोग जानते हो कि टाइगर हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल है, यानी हमारे इंडिया की पहचान है ये। इज़ दैट द वे टू ट्रीट आवर नेशनल एनिमल। क्या ये सही तरीका है कि हम अपने नेशनल एनिमल के साथ ऐसा करें? जस्ट थिंक एंड डिसाइड व्हाट वी शुड डू। तो आप इस पर सोचो कि क्या आपको करना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बताया है टाइगर्स के बारे में। अच्छा, अब दूसरी जाति है हमारी बिल्लियों की। एक पहली जाति थी टाइगर, दूसरी जाति है लायंस। लायंस आर लार्ज वाइल्ड कैट्स। लायंस जो हैं ये भी एक कैट होता है, लेकिन जंगली कैट होता है और ये बहुत बड़ा होता है। दे आर टॉनी कलर्ड। टॉनी कलर्ड, चलिए नीचे मीनिंग देख लेते हैं। टॉनी कलर्ड मीन्स ब्राउनिश येलो। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो कलर होता है, जो ब्राउन कलर होता है, यानी मटमैला सा कलर, जैसे मिट्टी का कलर होता है, कुछ इस तरह के होते हैं ये, ठीक है। तो
टॉनी कलर के यानी कि मटमैले कलर के, ब्राउन कलर के शेर होते हैं, लॉइंस। एन एडल्ट मेल, एक एडल्ट मतलब पूरा शेर जो होता है, एकदम जवान पूरा शेर। मेल यानी कि जैसे इंसानों में औरत और आदमी होते हैं, इसी तरह से शेर में भी औरत आदमी होते हैं, ठीक है। तो शेर में जो आदमी होते हैं, मेल होते हैं, वेज अबाउट 180 kg, 180 किलो के होते हैं ये वज़न में। एंड मेजर्स अबाउट 9 feet फ्रॉम नोज़ टू टेल। और अगर हम इनकी नाक से लेकर इनकी दुम तक हम इसको नापेंगे तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 9 feet, 9 feet का होता है ये लंबा। द इंडियन लॉयन डिफर्स फ्रॉम द अफ्रीकन लॉयन इन दैट इट हैज़ नो मेन कहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये शेर के जो मुंह के आसपास बाल होते हैं ना, देखिए इसमें इंडियन लॉयन की तस्वीर भी दी हुई है और अफ्रीकन लॉयन की भी दी हुई है। तो अफ्रीकन लॉयन के देखिए कितने ज़्यादा चेहरे पर बाल हैं, बस छोटा सा मुंह दिख रहा है। और हमारा जो इंडियन लॉयन है उसका मुंह बड़ा है, उसके ज़्यादा बाल नहीं हैं और उसके कम हैं बाल, और उसके पैरों पर भी बाल हैं, उसके नीचे की तरफ भी बाल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसके पूँछ में भी काफ़ी बाल लगे हुए हैं हमारे इंडियन वाले के। तो यहाँ दोनों के बीच में फ़र्क बताया है अफ्रीकन लॉयन और इंडियन लॉयन का। तो क्या फ़र्क है? द इंडियन लॉयन डिफर्स फ्रॉम द अफ्रीकन लॉयन इन दैट इट हैज़ नो मेन। हमारा जो इंडियन लॉयन होता है उसका मेन नहीं होता, यानी उसका जो पूरा चेहरे पे जो बाल होते हैं वो नहीं होते अफ्रीकन लॉयन के मुकाबले में, ठीक है। अफ्रीकन लॉयन के होते हैं। बट अनलाइक द अफ्रीकन लॉयन इट हैज़ अ टफ्ट ऑफ हेयर ऑन इट्स एल्बोज़। लेकिन अफ्रीकन लॉयन जो है उसके नहीं होता। हमारा जो इंडियन लॉयन है उसके देखिए पैर पर भी बाल होते हैं, ठीक है। टफ्ट कहते हैं ये जो घने घने से बाल हैं, इस तरह के बाल होते हैं इसके इंडियन लॉयन के, जो कि अफ्रीकन लॉयन में नहीं पाए जाते। एट द एंड ऑफ इट्स टेल एंड ऑन इट्स बैली। और जो इंडियन लॉयन है हमारे उसके पेट पर भी बाल होते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और उसके दुम पर भी बाल होते हैं, और अफ्रीकन लॉयन के नहीं होते, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप। अफ्रीकन लॉयन के पेट पर भी बाल नहीं है और पूँछ में भी बाल नहीं है उसके, ठीक है। तो ये फ़र्क है हमारे इंडियन और अफ्रीकन लॉयन में। लॉयंस यूजुअली लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स। ये जो शेर होते हैं ये झुंड में रहते हैं और इनके झुंड को हम बोलते हैं प्राइड्स। अ प्राइड हैज़ वन मेल। इस झुंड में कौन कौन पाया जाता है? इस झुंड में एक मेल होता है, यानी कि एक नर होता है, सेवरल फीमेल्स, और बहुत सारी मादा होती हैं, यानी जो इनमें जो जैसे इंसानों में औरतें होती हैं इसी तरह से इनमें फीमेल्स होती हैं। एंड ऑल देयर कप्स। शेर के बच्चों को हम कप्स कहते हैं। तो इसमें एक मेल होता है, बहुत सारी फीमेल होती हैं और इनके बहुत सारे बच्चे होते हैं। लॉयंस ऑफन हंट एज अ टीम। और ये झुंड में ही शिकार करते हैं, यानी एक साथ इकट्ठा होकर ही शिकार करते हैं। द अदर स्पेशीज़ ऑफ वाइल्ड कैट्स लव टू हंट अलोन। और लेकिन बाकी के जैसे टाइगर है या बिल्ली है या और भी दूसरे जैसे लेपर्ड है, वो सब अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन जो लॉयन है वो हमेशा झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं। एट वन टाइम लॉयंस वर क्वाइट कॉमन थ्रू आउट नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। एक वक्त था जब जो शेर हुआ करते थे वो नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। बट नाउ वी हैव वेरी फ्यू लॉयंस। लेकिन अब हमारे पास बहुत कम लॉयंस, बहुत कम शेर बचे हैं। दे आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। अब ये सिर्फ इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में जो गुजरात है, गुजरात के फॉरेस्ट हैं गिर, ये नाम है फॉरेस्ट का, गिर फॉरेस्ट, वहाँ ये पाए जाते हैं। लेपर्ड्स मतलब तेंदुआ। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पेड़ पर जो बैठा हुआ है इसे हम तेंदुआ कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे लेपर्ड्स कहते हैं। लेपर्ड्स आर अ बिट स्मॉलर दैन लॉयंस। ये साइज़ में
लॉइन से थोड़े छोटे होते हैं। दे कैन लिव ऑलमोस्ट एनीवेयर, ये कहीं भी रह सकते हैं, मतलब ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं और ये पेड़ पर भी रह सकते हैं। दे कैन फीड ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग, और ये कुछ भी खा सकते हैं। दे कैन हंट एंड किल एनी टाइप ऑफ एनिमल और बर्ड, ये किसी का भी शिकार कर सकते हैं, किसी भी जानवर या चिड़िया का शिकार कर सकते हैं और उसको मार सकते हैं। दोज लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ विलेजेस, विसिनिटी कहते हैं एरिया, तो जो विलेजेस यानी गाँवों के आसपास के इलाक़ों में रहते हैं। प्रे ऑन डॉग्स, प्रे मतलब शिकार करना, तो वो डॉग्स का भी शिकार करते हैं। तो जो गाँवों के आसपास वाले जंगलों में रहते हैं तेंदुए, वो कुत्तों को भी मार देते हैं। समटाइम दे टर्न इनटू कैटल लिफ्टर्स, और कभी कभी ये जानवरों को भी उठाकर ले जाते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनको भी उठाकर ये ले जाते हैं। सम लेपर्ड्स बिकम मैन ईटर्स ऑल्सो, और कुछ तेंदुए तो जो है वो इंसानों को भी खा लेते हैं। लेपर्ड्स ऑफन हंट फ्रॉम ट्रीज़, जो तेंदुआ होता है वो ज़्यादातर शिकार अपना पेड़ से करता है। लाइंग इन वेट ऑन अ ब्रांच, ये इस तरह से जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसे ये आराम से पेड़ की एक टहनी पर बैठे रहते हैं और अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं। इफ़ दे कैन नॉट ईट ऑल देयर कैच एट वंस दे हाउल द कार्कस हाई अप इनटू अ ट्री, और जब वो शिकार करते हैं और उस शिकार को पूरा नहीं खा पाते हैं तो जो बचता है उसे वो पेड़ पर लटका देते हैं, उसके कार्कस को, कार्कस मतलब उसके ढांचे को, ठीक है। हाई अप इनटू अ ट्री, एक पेड़ के ऊपर वाली टहनी पर लटका देते हैं। दे डू दिस टू स्टॉप अदर एनिमल्स फ्रॉम स्टीलिंग इट, वो पेड़ पर इसलिए लटका देते हैं अपने शिकार को मारकर, जिससे कि और दूसरे जानवर उसको नहीं खा लें। ऑलमोस्ट ऑल स्पेशीज़ ऑफ वाइल्ड कैट्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, लगभग सारी ही जितनी भी वाइल्ड कैट्स हैं, यानी टाइगर्स, लॉयंस, लेपर्ड्स, ये सभी ख़तरे में हैं एक्सटिंक्शन के। एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म होने के ख़तरे में हैं सब। लार्ज स्केल पोचिंग, पोचिंग किसे कहते हैं? पोचिंग इलीगल हंटिंग, यानी कि गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है इनको मारने को, लेकिन लोग फिर भी चोरी छुपे इसको मारते हैं, उसे हम पोचिंग कहते हैं। लार्ज स्केल पोचिंग एंड डिफॉरेस्टेशन आर द मेन कॉजेज़, इनके ख़त्म होने की वजह क्या है इन वाइल्ड कैट्स की? पोचिंग, यानी लोग चोरी छुपे इनको मार देते हैं, और जो जंगल काटे जा रहे हैं उसकी वजह से भी ये जो जातियां हैं ये लुप्त होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। आवर गवर्नमेंट हैज़ नाउ बैंड द हंटिंग ऑफ एनी बर्ड और एनिमल, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसने अब पूरी तरह से बैन कर दिया है, यानी बिल्कुल बंदिश लगा दी है कि कोई भी किसी चिड़िया या जानवर को का शिकार नहीं करेगा, उसको नहीं मारेगा। इट हैज़ क्रिएटेड मोर देन 400 नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर फ्लोरा एंड फौना। इट हैज़ मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने लगभग 400 से ज़्यादा नेशनल पार्क बनाए हैं और सेंचुरीज़ बनाई हैं। सेंचुरीज़ किसे कहते हैं? सेंचुरीज़ कहते हैं एरियाज़ वेयर वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड इनकरेज टू ब्रीड, मतलब ऐसा माहौल दिया जाता है जानवरों को जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि वो जंगल में ही रह रहे हैं, यानी बिल्कुल जंगल जैसा माहौल देकर उनको वहाँ रखा जाता है, उसे हम सेंचुरीज़ कहते हैं। और जो पार्क्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो 400 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ने बनाई हैं इन जानवरों को और चिड़ियों को बचाने के लिए। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पेड़ पौधे और जानवरों को बचाने के लिए इस तरह के 400 से भी ज़्यादा पार्क और सेंचुरीज़ बनाई गई हैं। डू यू नो देयर आर ओवर 80 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, क्या तुम जानते हो कि इंडिया में 80 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। द टॉप 5 ऑफ दीज आर कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। अब ये कौन कौन से हैं, तो इनमें से 5 का नाम आपको बता देते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा पांचों के नाम। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर नेशनल पार्क ये राजस्थान में है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है,
गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है। हैव यू एवर विजिटेड एनी ऑफ दीज? क्या बच्चों आप इनमें से किसी नेशनल पार्क में गए हो? अगर आप नहीं गए हो तो आप वहाँ जाओ और वहाँ जाकर आप ख़ुद अपनी आँखों से देखो। इस तरह के ये जो खूबसूरत जानवर हैं जो गॉड ने बनाए हैं, इनको आप देखिए और इनको कभी मारिए नहीं, इनसे प्यार कीजिए, क्योंकि ये सब भी हमारे अर्थ का एक पार्ट हैं और ये सब मिलकर एक लाइफ साइकिल बनाते हैं हमारे अर्थ पर। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर्स और एक्सरसाइजेस मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। मेरे साथ वीडियो पर इसी तरह बने रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तो अगली बार मिलते हैं। गुड बाय।